All of these unique combination of things taken cumulatively, तो फिर they make me. If you fall into the trap of spending to get validation from other people, तो फिर it is just a never-ending trap. I'm just going to focus my entire next 25 minutes to reading this book. दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा, देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। So I came back home yesterday and honestly मुझे और थोड़े टाइम के लिए सोना था, but if you have been following me for a while तो फिर my body just wakes me up जब भी sunrise हो जाता है। So 8 बज गए and I roughly woke up at 7:15 which means कि it is close to 1 hour मैं उठने के बाद and I'm going to have my coffee. So if you spend a lot of money and अगर आपको कंट्रोल नहीं है तो फिर ये वाले जो टिप्स है, क्योंकि that was a good catch. I started implementing these and मेरा जो भी मंथली खर्चा था वो literally like हाफ से भी कम हो गया। So अगर आप खुद को पूछते हो कि why do we spend on materialistic things, तो फिर it is usually because of 2 to 3 things and वो सारी चीज़ें external होती है। It is to impress other people. It is because if I buy XYZ things, if I buy this shoes, if I buy this car, तो फिर maybe I will get accepted in that group of people, वो सारी चीज़ें। and हम भूल जाते हैं कि do we actually need it। and also और एक culprit is कि सारे के सारे जो भी पेमेंट्स हैं वो सब के सब ऑनलाइन हो गया है। जस्ट मीन्स कि आपको कोई भी पेमेंट करनी होती है तो फिर वो एक क्लिक से हो जाता है। यू डोंट हैव टू लाइक अगर आपके बैग वॉलेट में से जस्ट मीन्स कि स्पेंडिंग हैज़ बिकम मोर एंड मोर ईजियर। एंड मैं चाहता हूँ कि डोंट मेक इट ईजियर, क्योंकि इफ़ यू फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ स्पेंडिंग टू गेट वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल तो फिर इट इज़ जस्ट नेवर एंडिंग ट्रैप। तो फिर वो ट्रैप ख़त्म करने के लिए मैंने बस 2 सिंपल चीज़ें की है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि मैंने ऑनलाइन पेमेंट जितने भी थे वो बंद कर दिए। आई हैव कैश जितना भी मेरा मंथली बजट हो। एंड और एक चेंज जो मैंने रिसेंटली की है इज़ वेन एवर आई ओपन माई वॉलेट टू स्पेंड तो फिर मुझे ये वाला पेज लिखा हुआ दिखता है एंड ये वाला पेज मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूँ। इज़ दिस द बेस्ट यूज़ ऑफ माई मनी इज़ लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 2 इज़ वॉट पर्पज डज इट सॉल्व। लाइन नंबर 3 इज़ कैन द सेम अमाउंट बी यूज्ड एल्सवेयर। ये सोचो कि इफ़ आई कैन बाय 300 रुपीज़ के साथ 2 शौरमा, या फिर द सेम मनी कैन बी यूज्ड टू बाय एक हफ्ते का चिकन, तो फिर लाइक इट इज़ बेसिकली कॉमन सेंस कि विच वन इज़ द बेटर बेट। एंड द फोर्थ थिंग इज़ कि ओके बाय टुमारो, क्योंकि कोई कोई चीज़ें जो होती है योर माइंड विल जस्ट कन्विंस यू कि यू नीड इट, बट जस्ट बाय टुमारो। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि ओवर द स्पैन ऑफ लाइक 24 आवर्स वी रियलाइज कि वी डोंट नीड इट। एंड द लास्ट 2 थिंग्स आर डू आई वॉन्ट इट और डू आई नीड इट। मतलब ये चीज़ जो है इज़ इट अ नेसेसिटी फॉर मी, या फिर it is something that I'm buying to gain validation from a group of people or to gain approval from a group of people। And the last thing is कि it is just money। अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो फिर just buy it। It is just money। You just have one life। खरीद लो। So उदयपुर ट्रिप के लिए I took this book, The Art of Being Alone by रेणुका गवरानी, and I highly recommend this अगर आप एक introvert हो and you like spending your time, लाइक आपको रिचार्ज करने के लिए बेसिकली यू लाइक स्पेंडिंग टाइम अलोन। बट एनीवेज मेरी कॉफ़ी बन गई है
and right now I'm just going to focus my entire next 25 minutes to reading this book and enjoying the smell of coffee, the texture of coffee, and just drinking coffee. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Alright, so it is 9:11 and I have exactly 20 minutes जिसके बाद मुझे जिम के लिए जाना पड़ेगा. एंड सुबह सुबह आपकी जब भी लर्निंग कैपेसिटी थोड़ी हाई हो तो आप न्यू इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हो. तो फिर हर सुबह आपको दो चॉइसेस मिलते हैं. द फर्स्ट वन इज़ कि आप रील्स देख सकते हो, आप दूसरों के इंस्टाग्राम स्टोरी देख सकते हो, या फिर आप एक नया स्किल सीख सकते हो. एंड पर्सनली मुझे सेकंड चॉइस ज़्यादा पसंद है. सो फॉर टुडेज पाइथन सेशन I am going to brush up whatever I have learned and बस एक क्विक रिविजन करने वाला हूँ for the first 10 minutes and the next 10 minutes जो कि है those are going to be for learning something new, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 20 minutes है. उसके बाद I need to leave for the gym क्योंकि फिर आगे का पूरा दिन जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा. Alright, what's up? So this is my leg workout and यहाँ पे I'm doing some hyper extensions. दिस लाइक समथिंग ऑनेस्टली बहुत ही ऐसे नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज है. लाइक आई यूज़ टू नेवर डू देम. मैं बहुत ही इनफ्रीक्वेंट नहीं करता था. एंड लोअर बैक में स्पेशली लेग डेज पे लोअर बैक में ब्लड फ्लो जब भी आता है तभी यू जस्ट हैव लाइक अ डिफरेंट वर्कआउट. एंड ये आप वेट के साथ भी कर सकते हो धीरे धीरे. मतलब मुझे इस पर भी प्रोग्रेस है ओवरऑल. लाइक यू कैन सी यहाँ पे आई एम जस्ट डूइंग इट लाइक एम्प्टी हैंडेड, या फिर कभी कभी आई जस्ट यूज़ अ 5 kg का प्लेट. बट इवेंचुअली मुझे इस पर भी धीरे धीरे लाइक 2.5 pounds एवरी 2 वर्कआउट्स या फिर एवरी 3 वर्कआउट्स तक लाइक प्रोग्रेस करना है. एंड यहाँ पे यू कैन सी दिस लाइक अ वेरिएशन जो अमित ने मुझे दिखाया, विच इज़ बेसिकली जस्ट सिंगल लेग रिवर्स हाइपर एक्सटेंशन. आई थिंक या रिवर्स हाइपर एक्सटेंशन सिंगल लेग. एंड इससे लाइक वंस यू डू लाइक अराउंड 10 to 12 या फिर इवन लाइक 15 ऑफ ईच साइड, तो फिर मतलब एक तो आपके जो भी मस्कुलर इम्बैलेंस है लेफ्ट वर्सेस राइट वो एक्सपोज हो जाता है. एंड यू जस्ट फील लाइक डिफरेंट वंस यू लाइक ये वाला एक्सरसाइज होने के बाद व्हेन यू वॉक यू जस्ट फील लाइक डिफरेंट. सो या बाय द वे आज के खाने के लिए देयर इज़ पनीर, देयर इज़ बैंगन का भरता एंड देयर इज़ ऑल्सो एक कैरेट. मैं ऑनेस्टली आई जस्ट हैव कैरेट या फिर बीट रूट या फिर ककड़ी, जो भी घर पे होता है, जो भी सीजनल होता है, जो भी रीजनल होता है, जो भी अवेलेबल होता है. बट आई इंक्लूड लाइक 1 raw vegetable. एंड पनीर आज चिकन नहीं, आज पनीर है क्योंकि इट इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइवर्सिफाई योर मील्स. प्रोटीन के सोर्सेज में फ़िश खाओ, चिकन खाओ, सोया खाओ. मतलब रोज़ बस एक ही सिर्फ चिकन पे ऐसे रिलाई मत करना क्योंकि यू मिस आउट ऑन लाइक मैनी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. एंड ऑनेस्टली जब भी आप अलग अलग चीज़ें बनाती हो तो फिर एंड यू आर ट्राइंग टू ईट हेल्दी, तो फिर यू कैन ऑल्सो गेट लाइक क्रिएटिव. बाय द वे दिस लाइक मी डूइंग द कैट कैमल डॉग. लाइक रिसेंटली मैंने अमित के वजह से वार्म अप सीरियसली लेना स्टार्ट किया है एकदम लेग डे पे. एंड दीज आर द बिग 3 बाय स्टुअर्ट मैकगिल. इफ़ यू लाइक अगर आपको ज़्यादा जानकारी है यू कैन जस्ट गूगल स्टुअर्ट मैकगिल बिग 3 एंड उसके बाद यू विल जस्ट सी मी. दिस इज़ बेसिकली द गुड गर्ल बैड गर्ल लाइक एबडक्टर एडक्टर मशीन. जिस एबडक्टर्स जो होते हैं जो यहाँ पे दोज आर ऑल्सो लाइक वेरी वेरी निगलेक्टेड मसल ग्रुप्स जो स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट्स में उन्हें थोड़ा स्टिमुलस मिलता है. बट इफ़ योर जिम हैज़ दिस एबडक्टर स्लैश एडक्टर मशीन तो फिर मतलब डायरेक्ट भी ट्रेन करना, क्योंकि दीज आर मसल्स जो आप वॉक करते हो तभी भी स्ट्रेच चलते हो तभी. एंड इवन इफ़ यू लाइक वॉट एवर यू डू बेसिकली एबडक्टर्स एंड एडक्टर्स आप यूज़ करते हो. सो इस पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड थोड़ा मुश्किल होता है. बट आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई ट्राइड दिस मशीन तो फिर आई यूज समथिंग 55 pounds, 65 pounds, 75 pounds समथिंग. एंड द नेक्स्ट डे मेरे एडक्टर्स इतने सोर थे लाइक आई वॉज नॉट एबल टू मूव एट ऑल. आई डोंट नो मैंने यहाँ पे कितने reps किए. मे बी लाइक आई गो टिल लाइक जस्ट 1 to 2 reps shy of failure, क्योंकि इफ़ यू गो टिल कंप्लीट shy of failure तो फिर वो जो वर्कआउट जो होता है वो भी कभी ढंग का नहीं होता. बट या एंड दिस जस्ट अमित, उसका आज फुल डे था. एंड जस्ट लाइक अप्रिसिएशन मैसेज फॉर अमित, क्योंकि बहुत बार लाइक ही इज़ वर्किंग आवर्स आर जस्ट सो वियर्ड, मतलब जस्ट कम्प्लीटली रैंडम, क्योंकि ही इज़ अ डॉक्टर. बट उससे कभी भी हॉस्पिटल भागना पड़ता है, कभी भी क्लिनिक जाना पड़ता है क्योंकि पेशेंट्स आर देयर. एंड ही स्टिल शोज अप
pretty much every single day he still gives it his 100% उस दिन का. And this is just like the 40-second timer. It makes a difference. आप विंग करते हो like 8 to 12 reps versus आप 40 seconds का टाइमर लगाते हो, तो फिर it is like just a completely different story. And usually like मुझे पता चला कि after the पुणे trip कि मेरे बहुत सारे सेट्स जो थे वो 40 seconds तक नहीं जा रहे थे. सो टाइमर लगाना it takes like 2 extra seconds to press the button, but आपकी जो सेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होंगे. एंड यू नो एक दिस हैमर कर्ल मशीन, एंड इस पर आई रिसेंटली मेरा स्ट्रेंथ पता नहीं काफ़ी अचानक से बढ़ गया. लाइक आई एम डूइंग यहाँ पे आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर लाइक वेट दिख नहीं रहा कैमरा में कितना है, बट या यहाँ पे यू कैन सी मेरा जो पहला सेट था वहाँ पे आई एम जस्ट यूजिंग द मोमेंटम टू गेट द वेट. एंड वो अमित पॉइंटेड आउट लाइक मैंने जब भी फुटेज देखा तभी मुझे पता चला. एंड दैट इज़ लाइक वन ऑफ द पर्क्स ऑफ फिल्मिंग योर वर्कआउट्स. आपको पता चलता है कि आप क्या क्या चीज़ें गलत कर रहे हो. एंड एक चीज़ जो कि यू नो बॉडी बिल्डिंग में जो यूट्यूबर्स काफ़ी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं उनसे मैंने वीडियोस देख के सीखा है इज़ वन थिंग दैट आई नोटिस्ड इज़ कि हर एक का कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग मेथड होता है. बट एक चीज़ हमेशा याद रखना इन बॉडी बिल्डिंग, इन पावर लिफ्टिंग, इवन इन मैथमेटिक्स टू सम एक्सटेंट इज़ कि ऑल रोड्स लीड टू रोम, विच जस्ट मीन्स कि हर चीज़ से यू नो मतलब आप बेंच प्रेस कर लो या फिर आप डंबल बेंच प्रेस कर लो या फिर हैमर स्ट्रेंथ मशीन कर लो, इन दी एंड सेम ही चीज़ हो रहा है. द मसल जस्ट केयर्स अबाउट टेंशन, बट यू नो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी की चूज़ द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन पॉसिबल. या यहाँ पे एज यू कैन सी वो जो मोमेंटम जो मैं यूज़ कर रहा था टू लिफ्ट द वेट वो काफ़ी हद तक कम हो गया है. एंड या नेक्स्ट वर्कआउट आई ट्राई कि और थोड़ा कम हो जाए. दैट इज़ वॉट दिस एंटायर प्रोसेस इज़, स्लो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स ओवर टाइम. आई डोंट नो हाउ मेनी रेप्स आई डिड, बट या एक another change that I made is कि मैं पहले हैमर कर्ल्स करता हूँ, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, आई डोंट नो आई एम सेइंग हैमर कर्ल्स. मैं पहले हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करता हूँ एंड देयर यू कैन सी मेरा फेस. हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करता हूँ, उसके बाद आई डू कोर एक्सटेंशंस एंड उसके बाद आई डू लेग प्रेस. सो जब तक आई गेट टू द लेग प्रेस तो फिर मेरे कोर्स एंड हैमस्ट्रिंग्स दोनों ही काफ़ी फटीग्ड होता है. एंड माइंड मसल कनेक्शन भी, इफ लाइक सम ऑफ यू जिनका माइंड मसल कनेक्शन लेग्स के साथ ऐसे बहुत ही ज़्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अमित, यू कैन जस्ट डू अ स्क्वाट विद 135 या फिर इवन दी एम्प्टी बारबेल एंड उसके कोर्स पंप हो जाता है. मेरा वैसे कभी भी नहीं है. आई जस्ट लाइक रियली हैव टू स्ट्रगल मेरे रेयर डेल्ट्स के लिए, मेरे कोर्स हैमस्ट्रिंग्स दोनों के लिए. बट हैमस्ट्रिंग पे ओवर द लास्ट 1 to like I would say 3 months मेरा हैमस्ट्रिंग का माइंड मसल कनेक्शन इज जस्ट एकदम, इट इज़ लाइक अ स्विच ऑलमोस्ट. एंड यहाँ पे अमित, आई डोंट नो, ही ट्राई टू अमित के आउटर कोर्स आर लाइक जस्ट इनसेन. मतलब पहले when we like start training, एंड अमित की एंड मेरी लिफ्टिंग जर्नी भी ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है. वी स्टार्टेड लिफ्टिंग अराउंड द सेम टाइम फ्रेम, और इन टर्म्स ऑफ ऐसे प्रोग्रेस, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ लेवल्स हमारा स्ट्रेंथ भी काफ़ी सेम है. एंड इन टर्म्स ऑफ मिस्टेक्स ट्रेनिंग के हम वी हैव मेड द सेम मिस्टेक्स, लाइक वी हैव बीन ट्रेनिंग पार्टनर्स फॉर लाइक ऑलमोस्ट फॉरएवर. सो हमने जो भी मिस्टेक्स किए वो भी सेम ही किए हैं. बट आई डोंट नो व्हाई पीपल आज बहुत ज़्यादा इंटरप्ट कर रहे थे मुझे. बट या all of us are paying for the same gym, so can't complain. And this is just leg press, this is like just sped up, and this is just honestly 25 मतलब वो टोटल प्लेट्स है वो काफ़ी रैंडम, लाइक कोई दूसरा यूज़ कर रहा था, सो आई यूज आफ्टर दैट. एंड कल मैं सिद्धांत का वीडियो देख रहा था एंड ही डज दिस विथ नॉट दिस बट आई थिंक 2020 कितना भी वॉट एवर वेट सिद्धांत इफ यू आर वाचिंग, तो फिर मतलब एक पैर से आई जस्ट ट्राइड वन लेग, ठीक है, इसके पहले आई डिड नॉट रिकॉर्ड इट, दैट इज जस्ट एम्बैरसिंग. आई जस्ट डिड 20 and 20 ईच साइड एंड वन एक पैर से, एंड इट वॉज जस्ट कम्प्लीटली टायरिंग. मतलब आई वॉजंट एबल टू प्रेस दैट वेट. एंड लेग प्रेस पे ड्रॉप सेट्स आर लाइक द मोस्ट ग्रूसम पार्ट ऑफ द वर्कआउट, बट उसके बाद बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है. लाइक आफ्टर दिस सेट जब भी मैंने वेट रख दिया तो फिर यू कैन सी लाइक ऑलमोस्ट
ऐसे just dying, मतलब इतना ज़्यादा burn feel होता है, but yeah, what was that? And you know, I see ऐसे lifting as a GTA game. अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, आपको कौन सा मिशन पसंद है उस पे like spend more time. Yeah, you can just see me. This is like the end of the workout, and calves, I don't really train them क्योंकि मेरे बढ़ते नहीं है, but yeah, whatever. मिलता है खाना ठंडा होने के पहले मैं खा लिया, आई थिंक ऑलरेडी ठंडा हो गया, so I better get to eating, but yeah, see you. एक चीज़ that has been occupying my mind for a while is, you know, authenticity. Like, how can I be more authentic? And then it led me to the question of what does authenticity mean, and कि we all have just one life, and ये जो one life वाली mentality है, that can be deconstructed like a few ways, but there are like two major train of thoughts. The first train of thought is कि आप सब चीज़ ट्राई कर सकते हो, यू नो, लाइक वी ऑल मीट पीपल जिससे सारे ड्रग्स ट्राई करने हैं, मतलब हर चीज़ बेसिकली ट्राई करनी होती है, एंड देन यू नो द सेकंड ट्रेन ऑफ थॉट इज़ बेसिकली जस्ट टू यूज़ दिस वन लाइफ वाइजली. एंड ऑनेस्टली बताओ तो फिर आई एम जस्ट अ बिग फैन ऑफ लाइक प्रैक्टिसिंग द लैटर. एंड इफ़ यू जस्ट पॉज एंड थिंक अबाउट ऑथेंटिसिटी, लाइक व्हाट एक्चुअली मेक्स यू यू, तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पेरेंट्स ऑब्वियसली दे लाइक यूनिक टू यू, एंड इफ यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर दे ऑब्वियसली यूनिक टू यू. उसके बाद देर इज़ लाइक योर अपब्रिंगिंग, देर इज़ एकदम छोटी छोटी चीज़ें लाइक द बुक्स यू रीड, द स्पोर्ट्स यू प्ले, द टीवी शोज दैट यू लाइक, आपका फेवरेट खाना, दैट इज़ ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स इज ऑब्वियसली यूनिक टू यू. एंड जब भी मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि ऑल ऑफ दीज यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स taken cumulatively, तो फिर they make me अंशुल दाभोलकर, and obviously there are 8 billion of us, तो फिर कहाँ पे तो overlap होगा ही, but I feel कि जहाँ पे there is overlap, there is a certain place of synchronicity and there is room for connection, but the uniqueness is what makes you. वीडियो खत्म करने के पहले आई जस्ट वांट टू रीड आउट अ बिट फ्रॉम द बुक स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बाय ऑस्टिन क्लियोन. तो ये वाला जो कोट है दैट इज बाय स्टीव टॉमलिंसन, एंड द कोट गोज लाइक, if you love different things, just keep spending time with them, let them talk to each other, something will begin to happen. And the other quote that I like is, what unifies all of your work is the fact that you made it.